कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। कल हम लोग पढ़े थे उत्तल दर्पण में सिद्ध किए थे 1/v + 1/u = 1/f। आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन। आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन के लिए व्यंजक। आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे आवर्धन और अनुबंध फोकस पढ़ेंगे, और उसके बाद आवर्धन के लिए व्यंजक पढ़ेंगे, और उसके बाद यह चैप्टर क्या हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कल, उसके बाद यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। परावर्तन खत्म हो जाएगा। परावर्तन का समझिए तो आज लास्ट क्लास। देखिए हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं वो आज जो पढ़ रहे हैं वो 14 नंबर क्लास। आज कितने नंबर क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं? 14 नंबर क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें आज पढ़ क्या रहे हैं? आवर्धन के लिए व्यंजक पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? आवर्धन में व्यंजक। चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आज हम लोग कितने नंबर पार्ट पढ़ रहे हैं? 14 नंबर पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम आपको आवर्धन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? आवर्धन के बारे में। चलिए देखते हैं। ये अनुबंध फोकस क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अनुबंध फोकस क्या है? देखिए यह एक दर्पण बना रहे हैं हम। यह कौन सी दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सी दर्पण है? अवतल दर्पण है। चलिए अब आपको पता है यह जो होता है ये क्या होता है? ध्रुव है। ये क्या है? ध्रुव है। मान लेते ये क्या है? फोकस है। ये क्या है? फोकस है। और ये मान लेते क्या है? सेंटर है। और इधर कहीं क्या है? अनंत है। अब यहाँ पे हम एक वस्तु को क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं। यहाँ पे एक वस्तु को हम रख रहे हैं। अब इसके समांतर प्रकाश की किरण जाएगा। अब यहाँ पे हम एक वस्तु को रखे हैं, अब इसके समांतर क्या हो? प्रकाश की किरण जाएगा। अब परावर्तन के बाद यह कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। और दूसरी प्रकाश की किरण को हम यहाँ से भेज देते हैं फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण को हम कहाँ से भेज देते हैं? फोकस से। अब ये परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? परावर्तन के बाद यहाँ से। देखिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। अब देखिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यानी सेंटर और फोकस के बीच में इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सेंटर और फोकस के बीच में। इस तरह से प्रकाश की किरण गया, अब ये इस तरह से भाग, ये इस तरह से गया और ये इस तरह से वापस। अब देखिए यह मेरा वस्तु है, वस्तु का नाम क्या रख देते हैं हम? ए। अब इसका नाम क्या रख देते हैं? बी। ये मेरा प्रतिबिंब है, इसका नाम रख देते हैं ए डैश। अब इसका नाम लिख देते हैं बी डैश। इसका नाम क्या रख देते हैं? बी डैश। यह मेरा वस्तु है ए डैश, ये मेरा वस्तु है ए और बी। ये मेरा प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। चलिए अब ये अनुबंध फोकस कहता क्या? सबसे पहले ये बात है, अनुबंध फोकस के बारे में बात। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अनुबंध फोकस। अनुबंध फोकस के बारे में हम लोग बात करें। अब कहते हैं देखिए यह क्या है मेरा? ये पी से ए तक क्या चीज का दूरी है? वस्तु की दूरी है। और ये पी से ए डैश तक के कहाँ की दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी है। अब एक चीज देखिए, प्रधान अक्ष पर, इसका आंसर क्या होगा अनुबंध फोकस का? देखिए प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा दो बिंदु, क्या कहता है? गोलीय दर्पण के, ये तो हुआ गोलीय दर्पण है। ये क्या है? गोलीय दर्पण है। ये गोलीय दर्पण का एक भाग है अवतल दर्पण, वही ना। तो प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा दो बिंदु, प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा दो बिंदु जहां पे एक बिंदु पर यदि हम वस्तु को रखते हैं तो दूसरा बिंदु पर हमें क्या प्राप्त होता है? प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वो क्या कहलाता है? अनुबंध फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुबंध फोकस। अब इसमें देखिए ये वस्तु यहाँ पे हम एक बिंदु पे वस्तु को रखे हैं, दूसरा बिंदु पे हमें क्या मिला? प्रतिबिंब मिला। यानी यह इसके सापेक्ष क्या है? अनुबंध फोकस। यानी यह इसके सापेक्ष क्या है?
अनुबंध फोकस। सापेक्ष कहने का मतलब कंपेयर करना। सापेक्ष कहने का मतलब क्या? कंपेयर करना। सापेक्ष करने का मतलब क्या हुआ? कंपेयर। यानी यह इसके सापेक्ष क्या हो गया? अनुबंध फोकस हो गया। यह इसके सापेक्ष क्या हो गया? अनुबंध फोकस हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम लोग? गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा दो बिंदु जिसके एक बिंदु पर वस्तु को रखने पर, जिसके एक बिंदु पर वस्तु को रखने पर दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाता है। ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में क्या होता है? अनुबंध कहलाता है। यह एक दूसरे के सापेक्ष क्या होता है? अनुबंध होता है। अब देखिए एक बिंदु पे हम वस्तु को रखे, एक बिंदु पे हम वस्तु को रखे, दूसरा बिंदु पे हमें क्या मिल गया? प्रतिबिंब मिल गया। तो यानी यह एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के सापेक्ष क्या है? अनुबंध फोकस है। यानी यह इसके सापेक्ष क्या है? अनुबंध फोकस है। यानी एक बिंदु पे हम वस्तु को रखे तो दूसरा बिंदु पे हमें क्या मिल रहा है? प्रतिबिंब मिल रहा है। तो यह एक दूसरे के सापेक्ष क्या है? अनुबंध फोकस। चलिए अनुबंध फोकस में दिक्कत तो बताएंगे। अनुबंध फोकस में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं आवर्धन किसे कहते हैं, यानी आवर्धन क्या है। आवर्धन के बारे में हम अब देखते हैं। ये आवर्धन क्या है? देखिए आवर्धन क्या है? क्वेश्चन क्या है आपका? आवर्धन क्या है? आवर्धन क्या है? चलिए आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। आवर्धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं आवर्धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है? क्वेश्चन क्या बन रहा है? मैग्निफिकेशन क्या है? अब ये देखिए, अब ये आवर्धन क्या है? क्वेश्चन हम लिख दिए आवर्धन क्या है। देखिए क्वेश्चन हम क्या लिखे? आवर्धन क्या है। तो सबसे पहले आवर्धन लिखने से पहले एक चीज यहाँ पे देखिए, आवर्धन बराबर देखिए प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। अनुपात कहने का मतलब जैसे हम आपको दिए 3:6, तो आप कैसे लिखेंगे? 3/6 लिखेंगे। अनुपात का मतलब क्या हो जाता है? बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। अनुपात का मतलब क्या हो जाता है? बट्टा। इसी तरह से प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज गौर से देखिए, अब ऊंचाई का मीनिंग क्या होता है? ऊंचाई का ऊंचाई का मीनिंग क्या होता है? ऊंचाई का क्या लिखते हैं? इंग्लिश क्या होता है? हाइट होता है ना, हाइट, HIGHT। बहुत आदमी लिखेंगे HIGHT, और बहुत आदमी क्या लिखते हैं? HEIGHT। कितना आदमी बोले हैं HIGHT हाइट होता है? बहुत आदमी ये भी बोलते हैं और बहुत आदमी ये भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए हाइट का। समझे? तो हमें हाइट से मतलब नहीं, हमें हाइट से मतलब नहीं है, हमें हाइट की प्रथम अक्षर से मतलब है। हमें हाइट के प्रथम अक्षर क्या होता है? एच होता है। क्या होता है प्रथम अक्षर? एच। यानी हाइट का पहला अक्षर क्या होता है? एच होता है। हमें क्या चीज से मतलब है?
एच से मतलब है। चलिए एच हम ले लिए। अब ये प्रतिबिंब का क्या लिखते हैं, इमेज लिखते हैं। प्रतिबिंब का इंग्लिश क्या लिखते हैं, इमेज। क्या लिखते हैं प्रतिबिंब का इंग्लिश, इमेज। और वस्तु को क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। वस्तु को क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। वस्तु को क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और प्रतिबिंब को क्या लिखते हैं, इमेज लिखते हैं। तो एच यहाँ पे यदि एच आई लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज। यदि एच आई लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बट्टा, और एच ओ मतलब क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब आवर्धन के लिए आप पूछेगा, आवर्धन के लिखेंगे, आवर्धन कैसे, आवर्धन क्या है, इसके लिए परिभाषा लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप पूछेगा आपसे यदि आवर्धन क्या है तो कैसे लिखेंगे, आवर्धन क्या है। चलो क्वेश्चन क्या है, आवर्धन क्या है, क्या लिखेंगे, क्या बताया अभी आपको हम, प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या बताया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। चलिए क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब देखिए क्या कहने के लिए लिखेंगे तो अब इसका सूत्र बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो देखिए। क्या लिखेंगे, आवर्धन बराबर क्या लिखेंगे, आवर्धन, क्या लिखेंगे, आवर्धन। आवर्धन बराबर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए एक चीज यहाँ पे, आप प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या लिखेंगे, एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज। वस्तु की ऊंचाई को क्या लिखेंगे, एच ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यह किसके बराबर है, एम के बराबर है। एम आवर्धन का फर्स्ट अक्षर क्या होता है, एम होता है। आवर्धन का क्या होता है, एम, क्योंकि आवर्धन का मीनिंग क्या होता है, मैग्निफिकेशन। देखिए तो क्या हो गया, एच आई, और ये क्या हो गया, एच ओ, यानी एम के बराबर है। यानी आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा वो देखिए, यहाँ पे देखिए एक चीज, आवर्धन बराबर क्या लिखेंगे आप, आवर्धन बराबर क्या लिखेंगे, एम बराबर माइनस वी बाई यू। अब इसे हम सत्यापन करके देंगे, अब हम इसे क्या करके देंगे, साबित करके देंगे। चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, क्या बन जाता है, आप अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। चलिए बनाते हैं। अब हम अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए क्या करते हैं, व्यंजक बनाते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए क्या बनाए, व्यंजक बनाए। क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए क्या बनाए, व्यंजक बनाए। चलिए अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए क्या बने, व्यंजक, यानी सूत्र साबित करके दीजिए। व्यंजक क्या था आवर्धन का, एम बराबर माइनस वी बाई यू। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है आवर्धन का सूत्र क्या होता है, एम बराबर माइनस वी बाई यू। चलिए यहाँ पे हम आवर्धन का व्यंजक निकालने चाह रहे हैं। चलिए यहाँ पे अवतल दर्पण कह रहा था, सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले कौन सा दर्पण बनाएंगे, हम अवतल दर्पण बनाएंगे। चलिए अवतल दर्पण बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे मान लेते ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, फोकस। अब ये मान लेते ये क्या है, सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। अब यहाँ पे हम कहीं पे क्या करते हैं, वस्तु को रख दिए। यहाँ पे क्या किया, वस्तु को हम रख दिए। अब यहाँ पे जब वस्तु को हम रखें तो प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण तो जाएगा,
अब ये परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। परावर्तन के बाद यह कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। अब एक प्रकाश की किरण को हम भेज दिए फोकस से, एक प्रकाश की किरण को हम कहाँ से भेज दिए, फोकस से भेज दिए। नहीं, यहां से भेजते, एक प्रकाश किरण को हम कहाँ पे भेजेंगे, ध्रुव पे भेजेंगे। कहाँ पे भेजेंगे हम, ध्रुव पे। एक प्रकाश किरण को हम कहाँ पे भेजेंगे, ध्रुव पे भेजेंगे। चलिए, ध्रुव पे जब भेजे प्रकाश किरण को तो परावर्तन के बाद कहाँ हो गया, इधर हो गया। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, यहाँ पे अब ये आपका क्या होता है, ध्रुव है। ये आपका क्या है, ध्रुव है। अब ये मेरा वस्तु था, इस वस्तु का नाम रखेंगे ए बी। अब प्रतिबिंब मेरा क्या बन गया, ए डैश और बी डैश। अब एक बात आप हमें बताइए, अब इसमें क्या लिखना होगा आपको। माना कि एम एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, वक्रता केंद्र सी है। ए बी एक वस्तु रखी गई है जिसका उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। यह बात आप लिख लेंगे, यह बात आप लिख लेंगे। जिस तरह से आप अवतल दर्पण में, जिस तरह से आप दर्पण सूत्र में लिखे थे ना, उसी तरह से यह लिख देंगे। हम आपको यह इसका व्यंजक बता देते हैं, ठीक है। तो वो आप लिख लेंगे, हम व्यंजक अभी बता देते हैं आपको। सबसे पहले देखेंगे हम दो त्रिभुज पहले सेलेक्ट करेंगे, अब उसे क्या करेंगे, हम समरूप करेंगे। दो त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप करेंगे। देखिए एक त्रिभुज हम ये ले लेंगे, एक त्रिभुज हम ये लेंगे। देखिए एक त्रिभुज हम ये वाला लेंगे ए बी पी, और दूसरा त्रिभुज देखिए तो ये वाला हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा। देखिए एक त्रिभुज हो गया ए बी पी, दूसरा हो जाएगा ए डैश बी डैश और पी, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी। चलिए दो त्रिभुज हमको मिल गया। चलिए अब दोनों त्रिभुज को हम क्या करते हैं, अब समरूप करते हैं, कैसे भी करते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज। पहला त्रिभुज क्या है, ए बी पी। लिखेंगे त्रिभुज। देखिए हमको पहले ये त्रिभुज लेंगे ए डैश बी डैश पी लेंगे। आप ही के सहूलियत के लिए हम लिख रहे हैं, आप ही के सहूलियत के लिए क्या लिखेंगे, पहले आप ए डैश बी डैश पी, पहले ये त्रिभुज लेंगे, फिर आप ये लेंगे ए डैश ए बी पी, बाद में लेंगे, पहले लेंगे ए डैश बी डैश और पी। लिख लेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश पी एंड त्रिभुज ए बी पी से, ए बी पी से। चलिए यह लिखने के बाद अब देखेंगे एक चीज, इसे हम देखिए, इसे हम कोण एक मानेंगे, इसे हम कोण कितना मान लेंगे, एक। और इसे हम कोण कितना मान लेंगे, दो। इसे हम कोण कितना मान लेंगे, दो। तो यह कैसे हुआ, यह कोण एक और यह कोण दो कैसे हुआ, 90 डिग्री से, अर्थात समकोण से। लिखेंगे कोण एक बराबर कोण दो। यह कैसे हुआ, कोण एक बराबर कोण दो, तो 90 डिग्री से। कैसे हुआ, 90 डिग्री से, यानी समकोण से। चलिए अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे एक कोण बनता है, यहाँ पे एक कोण बनता है और एक कोण यहाँ पे बनता है। इसे हम कोण दो मान लेंगे और इसे हम कोण, ओह देखिए, इसे हम कोण तीन मान लेंगे और इसे हम क्या मान लेंगे, कोण चार। इसे हम कोण तीन और इसे हम कोण चार कैसे माने हैं, परावर्तन के नियम से। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिखेंगे कोण तीन बराबर कोण चार, कोण तीन बराबर कोण चार। यह कैसे हुआ, तो परावर्तन के नियम से। कैसे हुआ, परावर्तन के नियम से। यह कैसे हुआ, परावर्तन के नियम से। यह कैसे बराबर हुआ, परावर्तन के नियम से। अब आपको दो त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज का दो कोण आपको मिल गया। अब इसे क्या कर देंगे, आप समरूप कर देंगे। अब क्या कर देंगे, इसे समरूप करेंगे। चलिए अब इसे हम क्या कर देंगे, समरूप करते हैं। चलिए कैसे समरूप करते हैं वो देखिए, लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए डैश, लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप त्रिभुज ए बी पी। यानी समरूप कहने का मतलब क्या होता है, लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। इस त्रिभुज का लंब क्या है, ए डैश बी डैश। इस त्रिभुज का लंब क्या है, ए डैश बी डैश। चलिए
इस त्रिभुज का लंब क्या है? ए बी। क्या है? ए बी। चलिए अब आइए, इसका आधार क्या है? ए डैश पी है। क्या है? ए डैश पी है। और इसका आधार क्या है? ए पी है। क्या है? ए पी है। चलिए अब हम क्या करेंगे वो देखिए। चलिए इसे हम ऊपर ले चलते हैं, तो गड़बड़ हो रहा है, इसे कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? चलिए रहने दीजिए। अब देखिए इधर फिगर को थोड़ा साइड कर देते हैं, फिगर भी नहीं साइड हो रहा है आज तो। चलिए नया स्लाइड लेते हैं। चलिए देखिए अब इसे हम क्या करते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। इसे हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। उधर हम एक साइड कॉपी कर चुके हैं, एक साइड क्या कर चुके हैं? हम कॉपी कर चुके हैं। चलिए एक साइड हम कॉपी कर चुके हैं। इधर देखिए या क्वेश्चन को मिटा देते हैं। एक साइड हम कॉपी कर चुके हैं। अब देखिए हमारा निकल के क्या आया था वो बताइए। हमारा निकल के आया था, क्या निकल के आया था हमें? हमारा हम जो निकाले थे अभी आवर्धन के लिए, वो क्या निकल के आया था हमें? हाँ, लंब बटा लंब आधार, यानी ए डैश बी डैश बट्टा ए बी बराबर क्या निकल के आया था इसका? ए डैश पी। क्या निकल के आया था? ए डैश पी बट्टा में ए पी। इतना हमें निकल के आया था। अब एक चीज आप हमें गौर से आप देखिए, यहाँ पे एक चीज आप गौर से देखिए, ये ए डैश पी, ये ए डैश पी है, ये कथी का हाइट है? ओ सॉरी, ए डैश बी कथी का हाइट है? प्रतिबिंब का हाइट है ना। तो क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज। क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज। क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज। चलिए बट्टा ये ए बी क्या कथी का हाइट है? ए बी कथी का हाइट है? वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई को क्या लिखेंगे हम? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर आ जाए। अब ए डैश पी कथी का दूरी है? ए डैश से लेकर के पी तक का कथी का दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यू नहीं, भी लिखते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखते हैं? भी लिखते हैं। अब यह प्रधान अक्ष के नीचे है तो इसीलिए क्या लिखेंगे? माइनस भी लिखेंगे बट्टा। अब ए पी, अब ये क्या है? ए और से पी तक के क्या चीज है? ए से पी तक के क्या चीज की दूरी है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी से से लिखते हैं यू। और यह प्रधान अक्ष कहाँ है? ऊपर है। प्रधान अक्ष कहाँ है? ऊपर है। बस हो गया ना। एच आई बाई एच ओ क्या होता है? एम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एम का। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई यू। यही तो हमें क्या करके देना था? साबित करके देना था। ये हो गया प्रूफ। यह क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अब देखिए अब एक चीज आप और याद रखिएगा, यदि कंडीशन आ जाए कैसे, तो जैसे कि आपको बात आएगा अवतल दर्पण में, आपको पता है सब साइन कैसा होता है? निगेटिव होता है। कैसा होता है? निगेटिव। यानी ए से ये क्या था? वहां पे क्या था? हाइट ऑफ इमेज। ये क्या है? ए से ए डैश से ये पी तक की कथी का दूरी है? यहाँ से यहाँ तक की कथी का दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी है, हाइट ऑफ इमेज। तो ये दर्पण के बाईं साइड है, तो यहाँ पे साइन कौन सा हो जाएगा? माइनस। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। ये फिर किसका दूरी है? ए से पी तक का किसका दूरी है? ए बी किसका दूरी है? ऊंचाई है। ये भी किसका ऊंचाई है? वस्तु की ऊंचाई। यह भी क्या है? इस साइड है, बामा साइड है। यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस। ये माइनस से ये माइनस क्या होता है? कट जाता है। समझे? ये माइनस से ये माइनस क्या होता है? कट जाता है। चलिए
इसीलिए हम लोग नहीं ये लिख के हम डायरेक्ट ये लिख दिए। चलो ये हो गया। अब हम साबित अभी करेंगे उत्तल दर्पण। अब किस में करेंगे? उत्तल में। अवतल में आपको आवर्धन सूत्र हो गया m बराबर माइनस बी बाई यू। यह उत्तल में आपको अवतल में हो गया। अवतल में आवर्धन के लिए व्यंजक निकल गया, अवतल के लिए आपको निकल गया। चलिए अब हम देखते हैं उत्तल के लिए। किसके लिए देखते हैं? उत्तल के लिए। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण के लिए आप आवर्धन सूत्र क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन लिखेंगे उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आवर्धन के लिए क्या करें? व्यंजक प्राप्त करें। चलिए आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक प्राप्त करें, इतना लिख दिए। उत्तल दर्पण में है ना, तो चलिए उत्तल दर्पण सबसे पहले बनाएंगे। कौन सा दर्पण बनाएंगे? उत्तल दर्पण बनाएंगे। चलिए ठीक है, यह उत्तल दर्पण हम क्या किए? बना दिए। ये क्या है? उत्तल दर्पण। अब देखिए यह मान लेते हैं इसका ये, चलिए इसे पहले पेंट कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए ये इसका क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ये क्या हो गया? आपका ध्रुव हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, ये इसका क्या हो गया? ध्रुव हो गया। अब यहाँ पे एक वस्तु को हम क्या किए? खड़ा कर देते। एक वस्तु को यहाँ पे हम क्या करते हैं? खड़ा करते हैं। अब इस तरह से प्रकाश किरण को हम भेजते हैं। ये परावर्तन के बाद किधर चले जाएगा? और इसे हम डॉट डॉट से क्या करेंगे? लेके चले जाएंगे। डॉट डॉट से क्या करेंगे? लेके चले जाएंगे। ये इसका क्या हो गया? फोकस। अब इधर कहीं इसका क्या हो जाएगा? सेंटर। अब एक प्रकाश की किरण को हम यहाँ भेजेंगे। कहाँ से भेजेंगे? यहाँ भेजेंगे। एक प्रकाश किरण को हम यहाँ भेजेंगे और ये परावर्तन के बाद किधर हो जाएगा? या इधर हो जाएगा। ये किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अब इसे हम डॉट डॉट से लेके चलेंगे। इसे हम डॉट डॉट से लेके चलेंगे यहाँ पे। अब जहाँ पे ये कट गया ना, वहाँ पे इसका क्या हो गया? प्रतिबिंब बन गया। वहाँ पे इसका क्या हो गया? प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए यह वस्तु, यहाँ पे हम वस्तु रखे हैं। इस वस्तु का नाम क्या रख देंगे हम? ए बी। ये प्रतिबिंब का क्या नाम हो जाएगा? ए डैश बी डैश। क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। ये दर्पण का क्या नाम रख दिया हम? एम और एम डैश। यह इस तरह से प्रकाश किरण आया और ये परावर्तन के बाद इधर भाई यह इस तरह से गया और ये इस तरह से लौट गया। अब इसमें भी थोड़ा एक चीज देख लीजिए आप। ये दर्पण में एम और एम डैश आप मान लेंगे, इसमें भी क्या मान लेंगे आप? एम और एम डैश मान लेंगे। समझिए, समझे? इसमें भी आप क्या मान लेंगे? एम और एम डैश। चलिए हो गया। हाँ चलिए अब इसमें भी आपको क्या लिखना है? माना कि एम एम डैश क्या है? एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, वक्ता केंद्र सी है। एक वस्तु रखल है जो ध्रुव और अनंत के बीच रखा है। ए बी एक वस्तु रखल है जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा दर्पण के पीछे बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच में। यह बात को क्या करेंगे आप? लिख देंगे। इसे क्या करेंगे आप? लिख लेंगे। चलिए इस फिगर को हम साइड करते हैं। एक चीज देखिए, अब ये देखिए हमें दो त्रिभुज लेना है। हमें कितना त्रिभुज लेना है? दो त्रिभुज। तो देखिए दो त्रिभुज, एक त्रिभुज हम ये बना लेंगे, एक ये लेंगे और एक ये लेंगे और एक कौन लेंगे? ये लेंगे। समझे? ये दोनों त्रिभुज हम ले लेंगे और मेरा काम क्या हो जाएगा? दोनों से चल जाएगा। देखिए ए बी पी, ए डैश बी डैश पी। एक त्रिभुज क्या लेंगे हम? ए बी पी और दूसरा क्या लेंगे? ए डैश बी डैश पी। चलिए आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम लिखेंगे इसे कोण एक। इसे कितना लिखेंगे? कोण एक। और इसे हम कोण कितना लिखेंगे? दो। इसे हम कोण कितना लिखेंगे? दो।
तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे त्रिभुज ए डैश, यही त्रिभुज लेंगे ए डैश बी डैश पी। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए डैश बी डैश पी एंड त्रिभुज ए बी और पी। अब लिख देंगे, लिखें आप लिखेंगे कोण एक कोण दो, कोण एक कोण दो के बराबर, कोण एक किसके बराबर? कोण दो के बराबर। यह कैसे बराबर है? तो 90 डिग्री से। कैसे बराबर है? तो 90 डिग्री से। अब चलिए एक चीज आप यहाँ पे और देखते होंगे, यहाँ पे एक कोण बनता होगा और एक कोण यहाँ बनता है, इसे हम कोण 3 मानेंगे आपतित किरण विभाग को, और परावर्तित किरण विभाग को कितना मानेंगे? कोण 4 मानेंगे। इसे कितना कोण मानेंगे हम? 4। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम? कोण 3 बराबर कोण 4। यह कैसे हुआ? तो परावर्तन के नियम से। यह कैसे हुआ? तो परावर्तन के नियम से। यह कैसे हुआ? परावर्तन के नियम से। चलिए परावर्तन के नियम से। अब एक चीज आप इसमें और देखिए, अब एक चीज इसमें और देखिए आप यहाँ पे, यानी कोण एक कोण 2 के बराबर हो गया 90 डिग्री से, और कोण 2 कोण 3 कोण 4 के बराबर हो गया कैसे? परावर्तन के नियम से। अब इसमें आप एक चीज और देखिए, एक यहाँ पे एक रेखा है, एक यहाँ पे क्या है? एक रेखा है, और एक तिर्यक छेदी रेखा इसे काट रहा है। देखिए एक कोण यहाँ बनेगा और एक कोण यहाँ बनेगा, यानी यहाँ पे जो बनेगा कोण कितना है? 4 है, और यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे हम कोण 5 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? कोण 5 मान लेंगे। यहाँ पे जो कोण बनेगा इस कोण को हम कितना मानेंगे? कोण 5 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? कोण 5 मान लेंगे। तो कोण 4 कोण 5 के बराबर है ना, तो लिख देंगे कैसे हुआ? सम्मुख कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? कोण 4 किसके बराबर है? कोण 5 के बराबर। किसके बराबर है? कोण 5 के बराबर। यह कैसे हुआ? तो सम्मुख कोण से। कैसे हुआ? सम्मुख कोण से। चलिए कैसे हुआ? सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से। अब एक चीज आप यहाँ पे देखिए, कोण 3 कोण 5 के बराबर हो गया। कोण किसके बराबर? देखिए कोण 3 4 के बराबर है, और 4 किसके बराबर? 5 के। तो कोण किसके बराबर? लिख देंगे इसीलिए, क्या लिख देंगे? इसीलिए कोण किसके बराबर? कोण 5 के बराबर। किसके बराबर है? 5 का। तो अब जब दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होता है तो क्या करते हैं हम? उसे समरूप कर देते। तो लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे? त्रिभुज ए डैश, यहाँ पे एक चीज पहले इसे बंदे कर देते हैं। चलिए इसे बंद कर देते, इसे इस तरह से बंद कर दिया जाए। अब इसे थोड़ा ऊपर कर देते। तो क्या होगा? अब लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। तो अब इस त्रिभुज का लंब कौन है? इस त्रिभुज का लंब क्या है? ए डैश बी डैश। इस त्रिभुज का लंब क्या है? ए डैश बी डैश। और इस त्रिभुज का लंब क्या है? ए बी। इस त्रिभुज का लंब क्या है? ए बी। चलिए बराबर। अब इसका आधार क्या है? ए डैश पी है। क्या है? ए डैश पी है। क्या है? ए डैश पी। इसका लंब क्या है? ए डैश पी। और इसका लंब क्या है? इसका लंब क्या है? ए पी। इसका ओ यहाँ पे नहीं दीजिए। इसका लंब क्या है? इसका लंब क्या है? ए पी। इसका लंब क्या है? ओ सर, इसका आधार क्या है? ए पी। इसका आधार कितना है? ए पी। बस हो गया, इतना निकल गया तो समझिए काम आधा से ज्यादा हो गया। अब हो गया। अब क्या करना है? अब देखेंगे वही, देखेंगे क्या देखेंगे वो देखेंगे। अब ये देखिए ए डैश बी। ए डैश बी किसकी हाइट? प्रतिबिंब की हाइट है। क्या हाइट है? प्रतिबिंब की हाइट है। तो प्रतिबिंब की हाइट को क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज। क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज। लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज। क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज बट्टा ये भी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है बराबर। चलिए अब एक चीज देखिए, ए डैश पी। ए डैश पी कथी का दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या है? कथी का दूरी है? प्रतिबिंब का दूरी है। प्रतिबिंब का जो दूरी है, तो अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, यह दर्पण की दाईं साइड है, ये तो प्रवास में हो जाएगा। दर्पण के दाईं साइड में तो ये प्रवास में हो जाएगा। ये क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी को कथी लिखते हैं हम? भी लिखते हैं। कथी लिखते हैं? भी। अब नीचा में इधर आइए, और यहाँ पे क्या है? यह क्या है? ए से बी है। ये क्या है? ए बी। ये क्या है? अब क्या चाहिए आपको? ए पी। अब ए पी क्या है? यह कथी का दूरी है? प्रति वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी को कथी से लिखते हैं? यू से लिखते हैं। यह दर्पण के क्या है? बामा साइड है। क्या हो जाएगा? माइनस यू हो जाएगा। ये कितना है? माइनस यू।
अब एक चीज देखिए, यह किसके बराबर है, यह किसके बराबर, एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब एक चीज देखिए, यह m के बराबर, यह किसके बराबर है, m के, तो लिख देंगे यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे तो लिख देंगे माइनस v बाय यू, ये हो गया साबित। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम एक बार इसे क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अब एक बार इसे क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अब इसे हम एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, आवर्धन के बारे में। आवर्धन क्या था, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। चलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। उसके बाद हम क्या जानकारी दिए आपको, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर माइनस बी बाय यू। उसके बाद हम आपको क्या बताएं, अवतल दर्पण में बताएं हम आपको आवर्धन के लिए व्यंजक, अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए हम व्यंजक बताएं। उसके बाद उत्तल दर्पण में हम आवर्धन के लिए क्या बताएं आपको, व्यंजक बताएं। क्या बताएं हम, आवर्धन के लिए व्यंजक बताएं। चलिए तो यहाँ पे हम आज क्लास को खत्म करते हैं और साथ ही साथ आपका यह जो चैप्टर है वो चैप्टर भी क्या हो जाएगा, आपका यह चैप्टर भी क्या हो गया, इंड हो गया। यह चैप्टर क्या हो गया आपका, इंड हो गया। यह चैप्टर क्या हो गया आपकी, इंड हो गया। यह चैप्टर भी क्या हो गया, यहाँ पे जाके इंड हो गया, समझे। और आज का क्लास कैसा लगा वो जरूर बताएंगे, क्लास कैसा लगा जरूर बताएंगे, समझे। क्लास कैसा लगा यह बात आप जरूर हमें बताएंगे। चलिए और वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। आज क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। आज